हैव यू एवर मेड अ रंगोली, क्या आपने कभी रंगोली बनाई है? माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटिफुल फ्लोर रंगोलीज। तो ये कहता है मेरी फ्रेंड मीनाक्षी बहुत सुंदर फ्लोर रंगोलीज बनाती है, फ्लोर पैटर्न्स बनाती है, जैसे उसने कुछ पैटर्न्स यहाँ पर बनाए हैं। तो मीनाक्षी कहती है आई एम मीनाक्षी, मेरा नाम मीनाक्षी है। आई बिलोंग टू तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु से हूँ। वी मेक कोलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग, हम कोलम पैटर्न्स हर सुबह बनाते हैं। दे आर मेड बाई यूजिंग डॉट्स, और हम उन्हें डॉट्स की मदद से बनाते हैं। You can also try and use the dots given below to make patterns. Two examples have been given here. तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ डॉट्स दिए हुए हैं जिनकी मदद से आप भी पैटर्न बना सकते हो, और यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो ये जो दो पैटर्न्स हैं ये आपको यूजिंग कर्व्ड लाइंस और यूजिंग स्ट्रेट लाइंस बनाए हुए हैं। जैसे इस पैटर्न में सिर्फ स्ट्रेट लाइंस का यूज़ हुआ है। ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इस पैटर्न में उन्होंने सिर्फ कर्व्ड लाइंस का यूज़ किया है। यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन है, फिर यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन है, फिर से यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन है। तो इस तरह से कर्व्ड लाइंस का यूज़ करके इस पैटर्न को बनाया है, और स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करके इस पैटर्न को बनाया है। तो आपसे वो कहते हैं कि आप भी इन डॉट्स का यूज़ करके कुछ पैटर्न्स बनाओ, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या फिर कर्व्ड लाइन हो, लेकिन कुछ एक पैटर्न आप बनाओ। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक पैटर्न बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइंस की मदद से एक स्क्वायर बनाएंगे। तो एक स्क्वायर के जितने भी साइड्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, इसीलिए हमें बराबर लाइंस बनानी है। तो ये हो गया स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, कर्व्ड लाइंस का यूज़ करके इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो जैसे यहाँ से हम एक कर्व्ड लाइन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक रंगोली हो गई जिसे हमने बनाया यूजिंग स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्ड लाइंस। आप इसे थोड़ा और डेकोरेट कर सकते हो। तो इस तरह के पैटर्न स्टूडेंट्स आप भी बनाओ यहाँ पर, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ, कॉपी दी शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड। तो आपको इन शेप्स को डॉट ग्रिड में कॉपी करनी है। नोट दैट सम लाइंस इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ लाइंस यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस हैं, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंड सम आर नॉट, और कुछ लाइंस स्ट्रेट नहीं है, कुछ लाइंस कर्व्ड लाइंस हैं। मतलब स्टूडेंट्स हमने लाइंस एंड लाइंस चैप्टर में पढ़ा था क्लास 2 में कि दो तरह के लाइंस होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइंस, जो ये वाले लाइंस हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारे स्ट्रेट लाइंस हैं। और एक और लाइन होता है जिसे हम कहते हैं कर्व्ड लाइंस, जो ये वाले लाइंस हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। तो ये सारे कर्व्ड लाइंस हैं। तो कॉपी करते वक्त वो कह रहे हैं कि आपको बस इसका ध्यान रखना है, इस ग्रिड में कॉपी करना है कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं उन्हें आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी है, और जो कर्व्ड लाइंस हैं उन्हें आपको कर्व्ड लाइंस बनानी है। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एक्सरसाइज आपके लिए करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। ये पैटर्न में हमने स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस डॉट को कनेक्ट करनी है इससे, फिर इससे, फिर इससे, और फिर इससे। उसके बाद हमें कुछ इस तरह के स्ट्रेट लाइंस बनाने हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद यहाँ पर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट पैटर्न। सेकंड पैटर्न हमारा कुछ इस तरह का है, तो चलिए उसे भी ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम कर्व्ड लाइंस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम उसे इस तरह से कर्व्ड करेंगे, और फिर फाइनली हम इसे इस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं।
अगर आपके पास ये किताब है तो प्लीज़ आप भी इसे मेरे साथ ड्रॉ करो। उसे आपको फिर यहाँ से टर्न करना है और फिर इस पॉइंट से टर्न करना है। कॉपी करते वक्त आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ये परफेक्टली कर्व्ड लाइंस हैं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी नहीं है। तो आपको उसे अच्छे से बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सेकंड पैटर्न। तो इस तरह से बाकी सारे जो पैटर्न्स हैं स्टूडेंट्स, आप उसे कॉपी करो इस ग्रिड में। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इस तरह से कुछ डॉट्स बना सकते हो और खुद से इन पेंटिंग्स को करने की कोशिश करो।